सांसों की कीमत तुम जान लो और खुद को तुम पहचान लो। क्यों भटक रहे हो भगवान में? तुम्हारे अंदर ही तो भगवान है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रद्धा जीवन ज्योति में आपका स्वागत है। दोस्तों, भक्ति का अर्थ ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति पूरी निष्ठा, प्रेम और समर्पण का भाव होता है। यह एक ऐसा आंतरिक अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपने अहंकार, इच्छाओं और स्वार्थ को त्याग कर केवल ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। भक्ति एक ऐसा माध्यम है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई के आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आए। बूढ़ी माई ने साधु को बड़े प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, हे महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर मैं ऊब चुकी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक बाल गोपाल की मूर्ति निकाली और बुढ़िया को देते हुए कहा, माई, ये लो आपका बालक है। इसको अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक पालन पोषण करती रहना। बूढ़ी माई बड़े प्यार से ठाकुर जी का पालन पोषण करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ करती हैं। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तू अपने लाल को ख्याल रखना, कहीं भेड़िया उसे उठाकर न ले जाए। बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन और पांचवा दिन भी बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई। कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे,
तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर निछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठता प्यार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मैया, हे भोली मैया, मैं तो त्रिलोकी नाथ और भगवान हूँ। मुझसे जो चाहे वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको सौ सौ बार प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम ले चलता हूँ। वहां भेड़िए को कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तमने होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है, भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम करो, निश्चल प्रेम करो, जैसे वो बुढ़िया माई ने किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।